राना साहब, देखा जाए इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों की अगर बात से आगाज करें तो 30 नवंबर तक वो कहते हैं कि हल्का बंदियां हम मुकम्मल कर लेंगे। आपको लगता है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद दिसंबर तक रुकेगी? क्योंकि उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बात चली जाएगी फरवरी के आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर भाई, एक चीज़ तो आप नोट कर लीजिएगा। पहले आपने चूँकि इलेक्शन कमीशन की बात की है, पहले मैं इलेक्शन कमीशन का बता दूँ। 7 और 9 सितंबर ये 2 दिन ज़हन में रखिएगा। 7 और 9 सितंबर ये 2 दिन ज़हन में रखिएगा। इन 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन या किसी तरफ से क्या बड़ा ऐलान होता है, यानी 5 या 7 दिन बाद। हाँ ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। एक जमात को यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। कुछ हल्के कह रहे हैं इलेक्शन 1 साल नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए तो 3 साल नहीं हो सकते। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको 2 तारीखें बताई हैं, 7 और 9 सितंबर। चल ये बता, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पैगाम होगा? किसी तरफ से भी होगा, मैं कह रहा हूँ किसी तरफ से भी होगा। कुछ चीज़ पर्दे में तो रहने दें ना, कुछ चीज़ पर्दे में रहने दें, कुछ चीज़ पाबंदी पे रहने दें, दोनों चीज़ों पे रखें ना। तो ये एक जहन में रखिएगा कि इन तारीखों में बड़ा अपसेट, बड़ा ऐलान, बड़ी चीज़ सामने आ जाएगी। इससे ज़्यादा अपसेट क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप देखते जाए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। सियासी मैदान में भी कुछ नहीं हुआ। अभी आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, फैसला हो गया किसी जगह पर ये कि वो लोग जिन्होंने महंगाई की, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की माशरत को तबाह किया, वो लोग जो बारूदी सुरंगें बनाकर गए, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ गनौना खेल खेल के गए, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है, बिलखसूस मैं आपको इसका जिक्र कर रहा हूँ PDM का, उन लोगों के हवाले से बहुत सी चीज़ें ओपन होने वाली हैं। ये इत्तला मिल चुकी है हुकूमत को। मैं ये आपको ये वसूख से कह रही हुकूमत को ये इत्तला मिल चुकी है कि PDM ने जो कुछ किया वो एक प्लानिंग के तहत किया। प्लानिंग ये थी कि हम महंगाई, हम महंगे मुआहदे, हम सारा कुछ ऐसा कर जाएं कि निगरान सेटअप पर लोग बोलें, निगरान सेटअप को लोग बुरा कहें और हमारे गुनाह सारे धुल जाएं। यासर साहब, ये बात की जरा मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। लिबर्टी चौक के अंदर एक जलसा करती है PDM, PDM मुस्लिम लीग नून, याद है आपको जी? उसमें खिताब करते हैं बड़े मियाँ साहब, और मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में चीज़ें इतने की थी, अब इतनी महंगी हैं। भाई उस वक़्त वज़ीर आज़म कौन है? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। उस वक़्त इनकी अपनी हुकूमत है, सके भाई हैं, और बड़े भाई कह रहे हैं कि जनाब बेड़ा गर्क कर दिया छोटे भाई की हुकूमत का, किसी और ने। उसके बाद अब ये कहते हैं तहरीक चलाए। मैं उन ताजर रहनुमाओं के नाम बता देता हूँ, चले उनको अच्छा लगे बुरा लगे। मीर साहब, क्या नाम है उन मीर साहब का? नईम मीर साहब, जो झुकाव जिनका PDM की तरफ था उस वक्त हुकूमत की तरफ था। मियाँ साहब से जाके मुलाकातें करते थे, जाके बाकी लोगों से मिलते थे। अचानक इन तमाम लोगों ने जो नून लीग के बड़े चहेते थे, जिन्होंने हर टैक्स की मुखालफत की वजह हमायत की, वो अचानक क्यों इसमें आए? ये सिर्फ एक प्लानिंग हुई। प्लानिंग ये हुई कि किसी तरीके के साथ मौजूदा हुकूमत को बदनाम किया जाए, मौजूदा सेटअप को बदनाम किया जाए, और ये मौजूदा सेटअप को बदनाम करके अपने गुनाह, जो इनके अपने गुनाह थे, उन्हें छुपाया जाए। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, पुराना क्लिप था, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब के पास वो क्लिप हो, कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप था, कि वो जरा पहले वो सुना ले ताकि फिर मैं और यासर जरा उस पर बात कर लेने। जब हमजा साहब अपोजिशन में थे, जब हुकूमत नहीं थी इनकी, तो क्या फरमाते थे? पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। और आप वो भी दिखा देना कि PDM के दौर में कितनी दफा किसने कीमतें बढ़ाई पेट्रोल की।
मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही जरूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए, और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। ये जो आप कॉल दे रहे हैं बैरून मुल्क में बैठे, अच्छा उनको क्या पता है पहली बात कॉल देने का? उन तमाम सियासी जमातों को जो ठंडे कमरों में बैठी हैं, उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क में मेहमान के तौर पे आते हैं। मुझे किसी ने कहा ना कि फलाना लीडर का पाकिस्तान आ रहा है, उसका पाकिस्तान आने का कब है? मैं कि उसका दौरा चेक करे ना, उसका पाकिस्तान का दौरा कब होगा? उसने कहा क्या मतलब? मैं कहा वो पाकिस्तान तो दौरे पे आते हैं भाई, वो तो बैठे कहीं और। मैंने तो आज सोशल मीडिया पे जमीयत उलमा इस्लाम के ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें देखी हैं बैरून मुल्क की कि वो सैल कर रहे हैं। भाई इधर अवाम, आप कहते हैं जी बड़ा बुरा हालात है, आप कह रहे हैं सारा कुछ है, तो जनाब फिर आप लोग किधर हैं? पहले छोड़ दें मुझे, ये 15 दिन की हुकूमत को यासर साहब छोड़ देते हैं, इनको साइड पे रखते हैं। इन्होंने तो अभी बिल भी पिछली हुकूमत के है ना, पेट्रोल भी अभी जो है मुआहिदा था वो पिछली हुकूमत वाला था जिस पे अमल हुआ है, वो तो 12 गिरा इनके कंधों पे रख के निकल गए ना। मैं वही कहता हूँ, ये जो ऐलान करते रहे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ये जो हमजा साहब कहते थे पेट्रोल अगर इतना महंगा हो और बिजली इतनी महंगी हो तो पत्थर रख के दिल पत्थर हो जाता है। यही हमजा साहब की अगर वो फुटेज में निकाले जिसपे ये तकरीर करके कहते थे जब लाहौर से ये इस्लामाबाद महंगाई मार्च कर रहे थे, और ये और मरियम साहबा क्या फरमाती थी कि जनाब बच्चे रात को दूध नहीं पीते और हमें नींद नहीं आती, तो अब आपको नींद आती है। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि अगर कोई वोट लेने आए तो उसे बिजली का बिल दिखाना और कहना कि ये है तुम्हारा वोट, अगर कोई वोट लेने आए तो उसे पेट्रोल की कीमत बताना और कहना कि ये है तुम्हारा वोट, और अगर घर के अंदर खाली कनस्तर जो घी शक्कर के हैं उसको ला के बाहर बजाना और बताना कि ये खाली तुम्हारी वजह से हुए, ये तुम्हारा वोट। उस वक्त बात मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे बताएं ना जरा, ये गवर्नर सिंध साहब गए हैं वहां पे, कल भी मैंने कहा था, कहते हैं जो बड़े मियाँ साहब बड़े परेशान है पाकिस्तान के लिए, दर्द तो उन्हें रहता है ना, बड़ा दर्द है उनके दिल में, बड़ा दर्द है। तो गवर्नर साहब अपने साथ ले आना था उन्हें, किसने आपको रोका था? आप प्रोटोकॉल में ले आते यार, पाकिस्तान का दर्द भी खत्म हो जाता, यहाँ पे खत्म हो जाता दर्द पाकिस्तान का भी, खत्म हो जाता दर्द इस कौम का भी, खत्म हो जाता दर्द गरीब का भी, खत्म हो जाता दर्द ताजर का भी, खत्म हो जाता इंडस्ट्रियल का भी दर्द, सबका दर्द खत्म हो जाता अगर आपके लाने से वो होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मुल्क मेहमानों का मुल्क है, यहाँ पर मेहमान बनकर कुछ इक़्तिदार परस्त आते हैं, फिर मेहमान बनकर रहते हैं और मेहमानों की तरह याशी करते हैं, मेहमानों की तरह लूटते हैं, मेहमानों की तरह कमाते हैं, मेहमानों की तरह खाते हैं, मेहमानों की तरह लेकर अपने घर चले जाते हैं। यहां पर तो रहना ही उन्होंने उस वक्त है जब इक़्तिदार की छतरी उनके या उनके किसी प्यारे के पास हो, इसके अलावा तो रहते ही नहीं। लेकिन निगरान हुकूमत को अच्छा खासा फंसा के गए हैं। अब शरीफ आदमी है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, तो अब वो जिस हद तक कर रहे हैं, एक गैर जानिबदार हुकूमत है, वो अवामी फैसले तो करेगी नहीं, वो फैसले वो करेगी जो पिछली हुकूमत मुआहिदाजात करके गई है, क्योंकि उसकी तकमील करनी है। IMF के साथ सारी डील्स की इन्होंने, रीस्केड्यूल किया इन्होंने, टैक्स लगाए इन्होंने, और वो तमाम टैक्सेस हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिए, डॉलर की कीमत बढ़ाई इन्होंने। अब वो आके अगर वो रिलीफ देने के ऊपर जाएंगे तो वो खुमियाजा, वो बार अपने कंधे पे क्यों रखेंगे? वो तो सारा तसलसल पीछे वाले ही आगे चलाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर PDM के लोगों ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से लूटा है, लाए ना उनके तमाम के तमाम लीडरों को खड़ा करे एक ही सफ में, पूछे उनसे, खोले उनका चट्टा गट्टा, लाए सारा कुछ उनके सामने, पूछे उनसे कि आज आपको तहरीक चलानी याद है, आपने इस तहरीक चलाने का वक्त क्यों दिया? आपके दौर में जब चीज महंगी होती थी, यही MKM बड़ी बैठती है इस तरह मान के। कल वो बलोच साहब बड़ा कह रहे थे मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी है, तो आपके गवर्नर तो जाके उनके गुण गा रहे हैं, आप बुरा कह रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इन्होंने, इन लोगों ने तय क्या किया। यासर साहब अगला इतिहाद सियासी है आपस में बना रहे हैं, ये सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये अवाम को रगड़ा लगाकर अपना इक़्तिदार लेना चाहते हैं, ये अपने सारे गुना निगरान सेटअप पे डालना चाहते हैं, ये अपने सारे गुना धोना चाहते हैं। ये चाहते हैं लोग कहें नहीं जनाब वही अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा वक्त नहीं है।